मम जीवं दप्पं जणभरवसहेर्चेळियतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13। और इसमें अपन गुण स्थानों का स्वरूप देख रहे थे। तो अब तक अपनी चर्चा 8वें गुण स्थान तक हुई। 7वें गुण स्थान के बाद में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये उपशम श्रेणी के गुण स्थान है। और 8वां, 9वां, 10वां, 12वां ये छपक श्रेणी के गुण स्थान है। फर्क क्या है कि उपशम श्रेणी के जो गुण स्थान है उनमें कर्म का उपशम हो रहा है और छपक श्रेणी में क्षय हो रहा है। गुण स्थान के नाम एक ही है, 8वां, 9वां, 10वां। उनको 11वां होगा उपशम श्रेणी वालों को, और छपक श्रेणी वालों को 12वां होगा। ये फर्क आएगा। तो 9वें, 8वें, 9वें, 10वें तक चर्चा दोनों तरफ से, दोनों जगह समान है। एक उपशामक है और एक छपक है, ये फर्क आएगा। ठीक है। तो कल अपन ने देखा था कि अकेली संजुलन कषाय से उसकी तीव्रता मंदता के अकॉर्डिंगली 5 गुण स्थान बन रहे हैं, है ना। हाँ जी। तो संजुलन संबंधी तीव्र उदय होने पर 6वां और मंद उदय होने पर 7वां। हाँ जी। समय मंद उदय है उस समय वो 7वां गुण स्थान अप्रमत्त संयत गुण स्थान है ना। हाँ जी। अब 8वें गुण स्थान की बात हुई। संजुलन का अत्यंत मंद उदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद रूप एक सुखी अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसा अपूर्व करण। 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण, है ना। तो वो अपूर्व करण उपशमक अथवा छपक नामक 8वां गुण स्थान वर्ती है। ठीक है, 8वें गुण स्थान तक अपनी चर्चा हुई थी। अब 9वां, दृष्ट और अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप समस्त संकल्प विकल्प रहित निज निश्चल परमात्म स्वरूप में एकाग्र ध्यान के परिणाम की अपेक्षा से जिन जीवों को एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता है, वे वर्ण और संस्थान आदि का भेद होने पर भी अन्य वृत्तिकरण उपशमक अथवा छपक संज्ञा के धारक अप्रत्याख्याना वर्ण रूप द्वितीय कषाय आदि 21 प्रकार की चारित्र मोहिनी कर्म प्रकृतियों के उपशमक अथवा 6 में समर्थ ऐसे नवम गुण स्थान वर्ती। क्या कह रहे हैं? बहुत लंबा सेंटेंस। हाँ, हाँ, कि पूर्व में दृष्ट देखे हुए या अनुभूति की हुई ऐसी भोग की कांक्षा से ऐसे समस्त संकल्प विकल्प से रहित निश्चल निशुद्धात्म स्वरूप में निश्चल परिणति, है ना, और एकाग्र ध्यान का परिणाम। अब यहाँ एक क्या खास बात है कि जितने भी जीव 9वें गुण स्थान में होंगे, है ना, उस एक समय में सारे जीवों के परिणाम एक जैसे पाए जाएंगे। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, खास बात क्या कह रहे हैं कि बाहर में वर्ण कैसा भी हो, संस्थान कैसा भी हो, जितने भी जीव 9वें गुण स्थान में होंगे उन सब के परिणाम ऐसे होंगे। कैसे? निज परमात्म स्वभाव में निश्चल। वर्ण कैसा हो? अच्छा, अब एक खास बात कि 5वां गुण स्थान तो, चौथा गुण स्थान तो चारों गति के जीवों को हो सकता है।
होता है, नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंच सबको होता है चौथा गुण स्थान। पांचवा गुण स्थान मनुष्य त्रियंच दोनों को होता है, देव नारकी को नहीं हो सकता, है ना, ऐसी ऐसी मर्यादा है। त्रियंच पांचवे गुण, संगी पंचेंद्री त्रियंच पांचवे गुण स्थान तक जा सकते हैं। दो बात हो गई। तीसरी बात, छठवा सातवां गुण स्थान तो एकमात्र मनुष्य गति के जीवों में ही होता है ना, किसी अन्य गति में छठवा सातवां गुण स्थान नहीं। और उपशम श्रेणी छपक श्रेणी आरोहण करने वाले मनुष्य गति के ही जीव होते हैं। क्या बोला? गति के ये ही उपशम होते हैं आप, श्रेणी, देव और वो सब तो हाँ, चौथे में, चौथे तक मनुष्य जाते गति की, बराबर मनुष्य गति के जीव होते हैं। अब बाहर में वर्ण और संस्थान, छोटा हो संस्थान, छोटा है बड़ा है, वर्ण गोरा है काला है, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, समझ आई बात? ऐसे निज स्वरूप में एकाग्रता लक्षण जिसका है। अब यहाँ पे क्या काम चल रहा है कि जो अप्रत्याख्यान आदि, जैसे कोई उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है, मान लिया द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि चढ़ रहा है या छायक सम्यक दृष्टि, तो दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी की उपशम या छह तो उधर ही हो गया। अब बची 21 प्रकृतियां, है ना, तो उन 21 प्रकृतियों का अब यहाँ उनका अभाव होने जा रहा है। ठीक है, तो ये अब 9वें गुण स्थान में ये सारे इसकी सारी चर्चा की गई है। और दीदी। खास बात क्या है कि 9वें गुण स्थान के प्रथम समय तक, है ना, हम्म। तीनों वेद रहते हैं और 9वें गुण स्थान के अंत में तीनों वेद संबंधी परिणामों का अभाव हो जाता है। और तीन वेद क्या? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हाँ बाहर में द्रव्य द्रव्य वेद कैसा होगा? द्रव्य से तो पुरुष वेदी ही होगा। जी। समझ आई बात? शारीरिक संरचना कैसी होगी? पुरुष। पुरुष संबंधी। उसी जीव को तो छठवा सातवां गुण स्थान होगा। हाँ जी। लेकिन अंतरंग में यदि स्त्री वेद हो तो भी छठवें सातवें गुण स्थान में रहते हुए छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी मान सकता है। समझ में आ रही बात? हाँ दीदी। परिणामों से नपुंसक वेद है तो भी वो उपशम श्रेणी छपक श्रेणी का आरोहण कर सकता है। लेकिन बाहर में द्रव्य से दीदी पुरुष वेद, दीदी इसका क्या मतलब, परिणाम में स्त्री वेद का वो क्या? हाँ देखो, जिनागम में जो वेद की चर्चा आई तो वो भाव वेद से चर्चा आई है जिनागम में, है ना। अब देखो कैसे जीव होते हैं कि बाहर में जो शारीरिक संरचना है इसको कह रहे हैं द्रव्य वेद, उद्गलात्मक संरचना है वो। और परिणाम है, पुरुष वेद का परिणाम क्या है? स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा, विषय भोग की इच्छा, वो क्या है? पुरुष वेद। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है? जनरल समझ में आ गया दीदी, समझ में आ द्रव्य, गया, समझ में आ गया। द्रव्य, हाँ द्रव्य वेद और पुरुष वेद, सॉरी द्रव्य वेद और भाव वेद, इन जनरल समान होते हैं। बाहर में शारीरिक संरचना स्त्री संबंधी द्रव्य स्त्री और अंतरंग में परिणाम भाव स्त्री, तो इन जनरल दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन कभी विपरीत भी होते हैं कि बाहर में शरीर की संरचना तो है द्रव्य से पुरुष वेद और अंतरंग में परिणाम कैसा है? स्त्री वेद, और अंतरंग में परिणाम कैसा है? नपुंसक वेद। समझ में आ गई बात? तो तीनों परिणाम वाले जीव मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं, उपशम श्रेणी छपक श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं,
और 9वें गुण स्थान के अंत में तीनों वेद का अभाव हो जाता है, फिर तो वो अपगत वेदी कहते हैं, अपगत वेदी। जैसे सिद्ध भगवान को कौन सा वेद है, कि कोई सा वेद नहीं, सर्व कषायों का अभाव हो गया। ऐसे 9वें गुण स्थान में जो भाव था उस भाव का भी अभाव हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये 9वां गुण स्थान है। अब क्या बचा, सूक्ष्म लोभ बचा, है ना। तो 10वें गुण स्थान में, जिसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, है ना, तो वो सूक्ष्म लोभ का भी अभाव होते हुए और अब पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होगी, और पूर्ण वीतरागता होते से ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, ये वाली बात थी। तो क्या क्या कह रहे हैं, ऐसे नवम गुण स्थान वर्ती जीव हैं। तो 7वें गुण स्थान का नाम क्या, अप्रमत्त संयत गुण स्थान। 8वें गुण स्थान का क्या नाम, अपूर्वकरण। और 9वें गुण स्थान का क्या नाम है, अनिवृत्तीकरण। ठीक है, अब देखो, सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना के बल से सूक्ष्म अत्यंत कृश हुए लोभ कषाय का उपशम अथवा क्षय करने वाले जीव 10म गुण स्थान वर्ती, है ना। जो सूक्ष्म लोभ कषाय शेष थी उसका भी अभाव होने जा रहा है, और 10वें गुण स्थान के अंत तक में आके उसका भी अभाव होते हुए अब वो जो उपशम श्रेणी वाले हैं वे 11वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे, और पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान 11वां गुण स्थान, और छपक श्रेणी वाले हैं वो 11वें गुण स्थान में न जाके सीधे 12वें गुण स्थान में जाएंगे, और वहां पर पूर्ण छाई भाव प्रकट हुआ चारित्र संबंधी, तो वो 12वां गुण स्थान। ठीक है, देखो 11वें गुण स्थान के लिए क्या बोल रहे हैं, परम उपशम मूर्ति निजात्मा के स्वभाव के अनुभव के बल से संपूर्ण मोह का उपशम करने वाले जीव गुण स्थान 11वें गुण स्थान वर्ती। ठीक है, और उपशम श्रेणी से विलक्षण, विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाले, ऐसे छपक श्रेणी के मार्ग से निष्काम शुद्धात्मा की भावना के बल से कषाय का क्षय करने वाले जीव 12वें गुण स्थान वर्ती है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मोह का उपशम हुआ उनको, और इनको क्या हुआ, मोह का संपूर्ण मोह का क्षय हो गया 12वें गुण स्थान वर्ती। ठीक है, अब देखो, मोह का क्षय करने के पश्चात, मोह का क्षय करने के पश्चात अंतर मुहूर्त काल पर्यंत स्वशुद्धात्म संवित्ति संवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर उसके अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन तीनों का एक साथ एक समय में नाश करके मेघ पटल से निकले हुए सूर्य की भांति सकल निर्मल केवल ज्ञान की किरणों से लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले 13वें गुण स्थानवर्ती जिन भास्कर हैं, सहयोगी जिन। 13वें गुण स्थानवर्ती कौन है, सहयोगी जिन। तो क्या किया कि 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी होने के पश्चात, मोह का संपूर्ण अभाव होने के पश्चात अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का संपूर्ण अभाव होते हुए अब लोकालोक के ज्ञाता ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती अनंत भगवान। ठीक है, आगे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है अभी। मन वचन काय की वर्गणा का जिन्हें अवलंबन है और कर्मों को ग्रहण करने में जो निमित्त हैं, ऐसे आद प्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो योग उनसे रहित 14वें गुण स्थानवर्ती अयोगी जिन है।
13वें गुण स्थानवर्ती कौन है? सहयोगी जिन, है ना, योग सहित है, आठ प्रदेशों का परिस्पंदन है, कर्म वर्गणाओं का, नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है लगातार, है ना, ईर्यापथ आश्रव हो रहा है, योग है तो कर्मों का अट्रैक्शन है, लेकिन कषाय नहीं है तो स्थिति अनुभाग नहीं है। अब ये ही कुछ काल पीछे, है ना, अब क्या 14वें गुण स्थान में अब ये संपूर्ण योग से रहित अयोगी जिन, ये 14वां गुण स्थान, ठीक है। इसके पश्चात निश्चय रत्न त्रयात्मक कारणभूत समय सार नामक जो परम यथाख्यात चारित्र है, उसके द्वारा पूर्वोक्त 14 गुण स्थानों से अतीत हुए, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित हुए तथा सम्यक्त्वादि 8 गुणों के में अंतर्भूत निर्नाम निर्गोत्र आदि अनंत गुण वाले सिद्ध हैं, है ना। ऐसे अब अयोगी जिन हुए और इसके पश्चात 5 स्वर जितना समय लगे, इतने समय के पश्चात अब वो अनंत काल के लिए सिद्धत्व को प्रकट करते हैं, है ना। अब वो अनंत काल के लिए सिद्ध परमेष्ठी संपूर्ण गुणों की संपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक समझने की बात है, जब चर्चा करते हैं तो ऐसे ऐसे चर्चा करते हैं कि सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए, है ना। तो जो 8 कर्म है ना, इन 8 कर्मों का परिचय दिया जा रहा था पहले से ही, तो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए, तो उस सापेक्ष ये बात है, 8 गुण प्रकट हुए, एक बात। दूसरी बात क्या कि 8 गुण प्रकट नहीं हुए, 8 गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। गुण कभी प्रकट नहीं होते, गुण तो अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। जहां कहीं भी ऐसी बात आए अनंत भगवान के गुण, सिद्ध भगवान के गुण, तो वहां गुण के नाम पर पर्याय समझना चाहिए। समझ आई बात। दूसरी बात, अनंत भगवान को जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, जिनको गुणों से बात करते हैं, है ना, वास्तव में घाती कर्म के अभाव में अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, और सिद्ध भगवान को घाती कर्मों के अभाव में अनंत प्रतिजीवी गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना। तो वहां पर्याय प्रकट हुई है एक बात, और दूसरी बात उनको अकेले 8 गुण नहीं, अनंत अनंत गुण प्रकट हुए। समझ आ गई बात। ये दोनों बातें समझना, गुण के स्थान पर पर्याय समझना, और ऐसा नहीं समझना कि 8 ही प्रकट हुए हैं। 8 तो इसलिए कह रहे हैं कि 8 कर्मों के अभाव में 8 गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो उस एंगल से चर्चा की जाती। हाँ जी। दीदी प्रश्न है प्रतिजीवी गुण, हाँ वही मैं पूछने वाली। जो नास्तिक से कहते हैं कि जिन जीव के जो नहीं है वो हाँ, प्रतिजीवी गुण, तो वो जो है ही नहीं उनको कैसे गुण कहा? जीव में है नहीं ऐसा नहीं, जीव के ही प्रतिजीवी गुण है। अनुजीवी गुण किन्हें कहते हैं? जो जीव के स्वाभाविक गुण हैं। कैसे स्वाभाविक गुण है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब जीव के अनुजीवी गुण हैं, जिससे जीव की प्रसिद्धि होती है। और प्रतिजीवी गुण कैसे होते हैं? कि या तो इन गुणों की पर्याय औदिक भाव रूप होती है, और या फिर छायिक भाव रूप होती है, इनका उपशम या क्षयोपशम नहीं होता। तो संसार दशा में अनंत भगवान को घाती कर्म का अभाव हो गया, लेकिन संसार दशा में उन प्रतिजीवी गुणों के होने पर जो जीव के स्वाभाविक गुण हैं उनका घात नहीं करते वे अघाती कर्म। जो जीव के अनुजीवी गुण है ना, उनका घात नहीं करते, अर्थात उनकी पर्यायों को प्रकट होने में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। परंतु
वे जो प्रतिजीवी गुण हैं, जैसे मान लिया जीव का सूक्ष्मत्व गुण है, प्रतिजीवी गुण है सूक्ष्मत्व, है ना। अब वो जो सूक्ष्मत्व गुण है तो शरीर के साथ होने पर, आघाती कर्म होने पर उनका सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मान लिया आत्मा अमूर्तिक है ना। अब ये शरीर सापेक्ष आत्मा अपन पढ़ चुके हैं ना, उसको मूर्तिक भी कहा जा रहा है, शरीर सापेक्ष, और है अमूर्तिक। तो जो अमूर्त तत्व है ना, वो उसका प्रतिजीवी गुण है। अब शरीर होने से, जैसे आपने उंगली पकड़ी, तो अकेली उंगली नहीं पकड़ी, आत्म प्रदेश भी पकड़ने में आए, तो वो अभी शरीर के संयोग होने के कारण स्थूलता है, आत्मा का सूक्ष्मत्व प्रकट नहीं है। तो धर्म के अभाव रूप प्रकट होते हैं, है ना, वो प्रतिजीवी गुण है। और इन प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय औदिक भाव होने पर भी जो जीव के मूल गुण हैं, जो उनका फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये प्रतिजीवी गुण भी, ये आघाती कर्म भी कहाँ किस प्रकार से दोष उत्पन्न करते हैं, इसकी ही चर्चा यहाँ पे अब नीचे अगले पैराग्राफ में आ रही है। तो प्रतिजीवी गुणों को क्या कहते हैं? अभाव स्वरूप। अभाव स्वरूप का अर्थ ये नहीं कि वे है नहीं, अभाव स्वरूप मतलब अमूर्तिक, अमूर्तिक, जो मूर्तिक नहीं, तो अभाव स्वरूप हो गया ना। ठीक। ऐसे अभाव स्वरूप है उसका नाम। ऐसा नहीं कि वे गुण है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर उनकी बात कहाँ से आएगी, ऐसा अर्थ समझना। ठीक है, तो अपेक्षा, जैसे यहाँ अपेक्षा, शिष्य पूछता है, दीदी अपेक्षा से जैसे मूर्ति कहा ना जीव को अपेक्षा, लेकिन वो कभी मूर्ति तो होता नहीं, तो खाली खाली व्यवहार से कहा, वैसा प्रतिजीव नहीं है, खाली व्यवहार से कहे, वास्तव में तो है नहीं जीव को, है नहीं। हाँ बराबर। देखो आगे आगे प्रश्न आ रहा है ना, उससे दीदी जरा ये थोड़ा फिर से बोलो ना, ये प्रतिजीवी गुणों का जो अभाव स्वरूप बोले हम लोगों ने, तो आपने सूक्ष्मत्व का दिया, ऐसे दूसरे का भी एग्जांपल जरा दो, ये जरा कंफर्म हो जाए। नास्तित्व है, नास्तित्व को अस्तित्व है स्वरूप है, और नास्तित्व ऐसे प्रतिजीवी गुणों की चर्चा है। समझ आ गई बात? हाँ, सभी जगह ऐसे ही है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वे है नहीं, वे अभाव स्वरूप हैं, जिनका भाव अभाव स्वरूप है, उनका भाव अमूर्तिक, मतलब अब कुछ है नहीं क्या अमूर्तिक? नहीं, जो मूर्तिक नहीं है सो अमूर्तिक, ऐसा। तो फिर तो धर्म में भी तो वो नास्तित्व धर्म भी बोलते हैं ना हम, तो वहाँ वो देखो ये दोनों, ये बात अपनी पहले भी चर्चा हुई थी, ये चर्चा अपनी पहले भी हो चुकी। किसी गुण को स्यादवाद है ना, तो उसको गुण भी, नास्तित्व को गुण भी कह सकते, नास्तित्व को धर्म युगल में भी कह सकते, नास्तित्व शक्ति भी कह सकते। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये तो यही है, ऐसी अनंतता बनती है उसकी। जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति, अब सर्वज्ञत्व शक्ति के नाम से क्या देखोगे आप, कौन सी शक्ति है ये? सर्वज्ञत्वपना क्या है? ज्ञान गुण ही तो है। जब पर्याय की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञान की पर्याय कितने प्रकार की, तो बोलेंगे मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय तो केवल ज्ञान है। तो उसी केवल ज्ञान पर्याय को ज्ञान गुण की पर्याय के एंगल से देख रहे हैं, और जब हम उसको मतलब उसकी शक्ति अपने देखेंगे तो सर्वज्ञत्व शक्ति कह रहे हैं। अब बताना, सर्वज्ञत्व शक्ति के नाम से क्या चीज देखोगे आप?
और एक तरफ उसको सर्वज्ञ पने को पर्याय देख रहे हैं, केवल ज्ञान पर्याय, सर्वदर्शित तो शक्ति, और एक तरफ से केवल दर्शन, छायक दर्शन देख रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? बहुत बड़ी बात आ गई अभी ये। सर्वगत शक्ति में आप क्या देखोगे? वो क्या है? गुण है, शक्ति है, कि धर्म युगल है? क्या है? उसी ज्ञान गुण जो शक्ति रूप से है, जिसमें से केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, तो उसी ज्ञान गुण को हम केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति के एंगल से, उसी ज्ञान गुण को हम सर्वगत शक्ति कह रहे हैं। अपेक्षा बदल जाती है, देखने का एंगल बदल जाता है। समझ आ गई बात? हाँ, अच्छा, अगर सूक्ष्मत्व होगा तो उसमें तो हम ऐसे सूक्ष्मता तो गुण से ही देखेंगे, वहां फिर शक्ति वगैरह की बात नहीं आएगी, वहां वो अपेक्षा ही नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, बराबर, ठीक है। हाँ, देखो, ठीक है। अब प्रश्न बहुत अच्छा है ये। क्या प्रश्न अच्छा है? यहाँ शिष्य पूछता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर मोक्ष के कारण भूत रत्नत्र की पूर्णता हो गई, तो उसी क्षण मोक्ष हो जाना चाहिए। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और उसी समय मोक्ष होना चाहिए, रत्नत्र की पूर्णता हो गई। अतः सहयोगी और अयोगी जिन नामक दो गुण स्थान का काल नहीं रहता है। इस शंका का उत्तर देते हैं। अब देखो, बहुत बढ़िया बात आ रही है और आप स्यादवाद शैली को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, यथाख्यात चारित्र तो हुआ, परंतु परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। बोलो अभी क्या बोलोगे आप? चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई 13वें गुण स्थान में। अब 14वें गुण स्थान में क्या हुआ? क्या हुआ 14वें गुण स्थान में? बहुत बोलो। छोटा काल है वो तो। नहीं, बहुत छोटा काल है वो अलग बात है, लेकिन परम पर्याय यथाख्यात तो पूर्ण कह रहे शुद्ध हैं। पर्याय। सुनो ध्यान से, सुनो। अभी अभी बात चर्चा आई ना कि 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ है ना, एकत्व वितर्क विचार, ये दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ। अब दो शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में होते हैं। समझ में आई बात? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया प्रतिपाती, दो शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में होते हैं। और 13वें गुण स्थान में होने वाले दो शुक्ल ध्यान शेष आघाती कर्मों का नाश करते हैं। अब कितनी अपेक्षाएं हैं मालूम है कि ध्यान कब होता है? ध्यान जब एक को गौण करें, पर्याय को गौण करें, स्वभाव का लक्ष्य कर रहे हैं, वो ध्यान चल रहा है। अब ध्यान का फल प्रकट हो गया केवल ज्ञानी परमात्मा को, जिनको लोकालोक एक साथ झलक रहा है। तो अब वे केवल ज्ञानी परमात्मा किसका ध्यान करेंगे? और ये तो आगम प्रसिद्ध बात है कि 13वें गुण स्थान में शेष दो ध्यान होने पर आघाती कर्मों का नाश होता है। अब दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाओगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? समाधान भी समझ में आ रहा है? 13वें गुण हाँ जी। स्थान में ध्यान का फल प्रकट हो गया और अब तो उनको लोक अलोक आत्मा के असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, उपयोग लक्षण, जीव द्रव्य, सब कुछ साक्षात, सब कुछ जानने में आ रहा है। अब कौन सा ध्यान करेंगे वे? केवली परमात्मा। और दो ध्यान की चर्चा तो आगम प्रसिद्ध है। तो अब कहीं क्या बात की जाती है कि ध्यान का फल प्रकट होने के बावजूद चूंकि आघाती कर्म का अभाव होता है, तो ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है।
नहीं। क्योंकि आघाती कर्मों की अब निर्जरा हो रही है, तो इस अपेक्षा से अनंत भगवान को भी दो ध्यान कहे। ठीक है, दीदी ये बात ना क्लियर हुई प्रवचन अपेक्षा? सर की, दीदी प्रवचन सर की 199 गाथा में ये बात, यही प्रश्न पूछा है, और वहां ऐसे बोला कि ये जो दो वाले शुक्ल ध्यान है ना, वो व्यवहार से बोलना। यही तो बात कह रहे हैं कि ध्यान कब कहा जाता है, कि ध्यान से निर्जरा होती है। तो अघाती कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो क्या कह रहे हैं, अनंत भगवान को ध्यान होता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आघाती कर्म की तो निर्जरा हुई है ना, तो उस एंगल से वहां पर दो ध्यान अनंत भगवान को भी कहे गए। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि पहले तो यथाख्यात चारित्र था, परंतु अब परम यथाख्यात चारित्र हुआ। पहले परम यथाख्यात चारित्र नहीं था। अब आप सुनो, अब सुनो, यहाँ दृष्टांत है, जैसे कोई मनुष्य चोरी तो नहीं करता, तो भी उसे चोर के संसर्ग का दोष लगता है। अनंत भगवान अपने को देह से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानते हुए संपूर्ण मोह का नाश हुआ, दर्शन मोह का नाश हुआ, संपूर्ण चारित्र मोह का नाश हुआ। परंतु चूंकि अभी ये शरीर नामक चोर का संसर्ग होने से क्या कह रहे हैं, दोष लग रहा है। इसी प्रकार सहयोगी केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्र मोह के उदय का अभाव होने पर भी निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण से विलक्षण तीन योग का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है। लो, चारित्र में दोष लगता है अनंत भगवान को, तो कितना स्पष्ट लिखा है यहाँ। किसने लिखा है, ये किसकी बात है? अभी ये गुरुदेवश्री की बात नहीं आई। अभी अपन गुरुदेवश्री के प्रवचन से स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर रहे हैं अभी अपन। ब्रह्मदेव सूरी जी कह रहे हैं इस वाली बात को। क्या कह रहे हैं, चारित्र में दोष लगता है। बोलो, कितनी अपेक्षाएं हैं जिनागम में, और एट द इसमें क्वेश्चन सेम मार्क टाइम नहीं खड़ा करना। जी, और द सेम टाइम दीदी ये 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान में ये अतीन्द्रिय आनंद में तो कोई फर्क है ही नहीं, उसका तो सदा बहुत बड़ा फर्क है। देखो, एक अभी 11वें गुणस्थान को तो गौर करो, एक 12वें गुणस्थान की भीतरागता, एक 13वें गुणस्थान की भीतरागता, और एक 14वें गुणस्थान में परम यथाख्यात चारित्र। क्या अंतर है तीनों में? तो कह रहे हैं भैया अंतर है। 12वें गुणस्थान में जो पूर्ण वीतरागता है, कहा है उसको अनंत सुख नहीं कहा। क्या बोला? क्यों? वो पूर्ण वीतरागता तो है, लेकिन पूर्ण वीतरागता का आनंद छायोपशमिक ज्ञान के द्वारा लिया जा रहा है। जी 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 दीदी, ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है? छायोपशमिक, है ना? और जी 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और केवल ज्ञान के द्वारा वो उस पूर्ण वीतरागता का आनंद हो रहा है। तो वो कह रहे हैं अनंत सुख हो रहा है। और अब 14वें गुणस्थान या गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान को उसको अव्यबाद सुख कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो तीनों में कितना अंतर है? हाँ, ये कौन सा सुख है? पूर्ण सुख। ये है अनंत सुख, और ये है अव्यबाद सुख। अब दिव्य ध्वनि में यदि तीन नाम अलग अलग आए हैं, तो तीनों के भाव भी अलग अलग हैं। अगर तीनों के भाव अलग अलग नहीं होते, तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में ये तीन नाम अलग अलग नहीं आते।
अब ये हमारे ज्ञान की सामर्थ्य की हीनता है कि हम इनका भाव नहीं समझ पाए। बराबर समझ आ रही है बात? एकदम दीदी, बहुत को ऐसा। अभी देखो, अघाती कर्म शेष है, क्या क्या है? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना? और वेदनी में अभी वेदनी कर्म विद्यमान है। वेदनी कर्म क्या है? विद्यमान है। और वेदनी कर्म विद्यमान होने से जो अव्याबाधत्व है वो प्रकट नहीं हो रहा। देखो, अव्याबाधत्व ये भी नास्ति परक प्रतिजीवी गुण है, जिसमें जिनमें सब में अ लगा हो ना, ये समझना। अभाव स्वरूप धर्म, अभाव स्वरूप का मतलब ये नहीं कि वे धर्म गुण है ही नहीं। और ये कैसे अभाव स्वरूप? अभाव स्वरूप मतलब जिसके आगे अ लगाओ, अभाव स्वरूप। जैसे हम सब कौन है? जैन। बाकी सब कौन है? अजैन। मतलब अजैन मतलब कोई है ही नहीं, ऐसा है अजैन का अर्थ। जो जैन नहीं सो अजैन, अर्थात अन्य जातियां जैसे जीव और अजीव, है ना? तो अजीव में कौन आ गए? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 5 द्रव्य। ऐसे अभाव स्वरूप धर्म है ये प्रतिजीवी, अनंत गुण है प्रतिजीवी भी। और 4 की मुख्यता से चर्चा है ना? तो वेदनी कर्म के अभाव में अभी उनको अव्याबाधत्व प्रकट हुआ सिद्ध भगवान को। तो पूर्व में क्या था? अनंत सुख, और अभी कैसा हो गया? अव्याबाध सुख। तो अभी कई बार विद्वान ऐसी भी चर्चा करते हैं कि वो अनंत सुख और अव्याबाध सुख में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अनंत सुख में ही विशेषण लग गया अव्याबाधत्व का। ऐसा नहीं है वास्तव में। अव्याबाधत्व एक प्रतिजीवी गुण है जिसकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। अनंत सुख और अव्याबाधत्व, ये दोनों वो चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, अनुजीवी गुण है, और ये प्रतिजीवी गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, अव्याबाधत्व। इस प्रकार वे सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए अव्याबाध सुख को भोगते हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं कि 13वें गुण स्थान में क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि 13वें गुण स्थान में विशेष आघाती कर्म की सत्ता विद्यमान होने से अव्याबाधत्व प्रकट नहीं हुआ। और उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि चारित्र में दोष पड़ता है। अब वो समझ जाओ बस क्या कहना चाह रहे। ठीक है जी दीदी, बराबर। हाँ। पर दीदी इसी ऐसे प्रकार निश्चय से संयोग देखे के तो दीदी वहां निश्चय से देखे तो वो कर्म का होना वो तो पूरी अलग ही बात है। जब भी जीव का ये मगर फिर भी ऐसे होता है कि क्या वो उनको भी ध्यान होता है 13वें 14वें और सिद्ध को भी क्या ध्यान होता है? ऐसी बात प्रश्न होता है ना कि वो करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे? सिद्ध को किसके ध्यान की जरूरत है अभी? हाँ, तो सिद्ध को जो सिद्ध पर्याय है ना, सिद्ध पर्याय, सिद्ध द्रव्य नहीं है। बराबर। सिद्ध तो क्या है? सिद्ध तो पर्याय है, सिद्ध द्रव्य नहीं है। और सिद्ध पर्याय सिद्ध स्वरूप का अनंत काल तक ध्यान करेंगे, अनंत काल तक। क्या करेंगे फिर वो? तो अब ये भाषा है द्रव्य और पर्याय की। वास्तव में क्या हुआ? अपने सोने से देखो, सोना द्रव्य और उसकी 24 कैरेट की पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो वो पूर्ण शुद्ध पर्याय क्या करेगी सोने की? कुछ नहीं। पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध द्रव्य और उत्पाद व द्रव्य युक्तम। ऐसे ही यहाँ पे जीव द्रव्य अनादि अनंत सिद्ध स्वरूप, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, और ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई जिसको सिद्ध पर्याय कहते हैं।
तो ऐसा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वस्तु विराजमान है। तो अब केवल ज्ञान का स्वरूप ही है। कैसा है कि अब ज्ञान का स्वरूप ही है स्वपर प्रकाशक, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान आदि का कैसा स्वरूप है? एक समय में या तो स्व का ध्यान कर सकते या पर का ध्यान कर सकते, या स्व को जान सकते या पर को जान सकते। और केवल ज्ञानी परमात्मा को स्वपर प्रकाशन युग पद है, एक साथ झलक रहे हैं। स्वरूप भी सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन, वो पर्याय स्वभाव में ही लीन है अनंत काल के लिए। स्वभाव में लीन होने से अनंत सुख अव्यबाद सुख का भोग कर रहे हैं और लोकालोक झलक रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, तो इस एंगल से बात करेंगे तो फिर यही कहेंगे अपने शुद्धात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, और क्या करेंगे बोलो? लोकालोक को जान रहे हैं क्या? हाँ, लोकालोक को जान रहे हैं तो वन बाई वन जान रहे हैं, लक्ष्य करके जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं शब्द में वाच्यवाचक संबंध होने पर भी शब्दों में पूरी वस्तु को कहने की सामर्थ्य नहीं है। शब्द थोड़े हैं, भाव बहुत ज्यादा हैं। अभी बोले हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे कुछ नहीं कर रहे। अरे जानना स्वभाव है, तो जानने की तरफ से ही बात करेंगे। जान रहे तो इंटेंशनली जान रहे हैं। सिद्ध भगवान इंटेंशनली स्व को जान रहे कि इंटेंशनली पर को जान रहे, जिसको कहते तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय शब्द आता है एक ऐसा कि तन्मय होकर नहीं जानते। सहज झलक रहा है लोकालोक, और सहज झलक रहा है, सहज जानने में आ रहा है पूरे आत्म प्रदेश, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल। और स्वभाव का लक्ष्य होने के कारण इंटेंशनली नहीं, सहज लक्ष्य है। सहज लक्ष्य है तो सहज आनंद भी है। समझ आ रही बात? और एक क्षण को लक्ष्य हटे तो फिर राग द्वेष का प्रसंग बन जाए, होता कभी नहीं है। सपोज में यदि एक क्षण भी आत्मा का लक्ष्य छूटे सपोज के अंदर, तो फिर राग खड़े हो जाएंगे। सो ऐसा कभी होता नहीं है। तो सिद्ध भगवान क्या करते हैं? यही करते हैं, सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। समझ आ गई बात? हाँ बराबर। अच्छा, सिद्ध भगवान तो ये करते हैं, इसीलिए दीदी ये व्यवहार हो गया ना, इसलिए हम व्यवहार बोल सकते हैं उसको। इसलिए ये भी बात आती है कि अनंत भगवान, सिद्ध भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो उसका अर्थ ये अब ये निकल जाए, वही शब्दों में शक्ति थोड़ी है। तो व्यवहार से जानते हैं मतलब व्यवहार मतलब जो अभूता अर्थ है झूठा है, तो उसका ये अर्थ निकल गया कि वास्तव में वो लोकालोक को जानते ही नहीं, क्योंकि व्यवहार मतलब जो अभूता अर्थ है झूठा है, ये अर्थ निकल गया। तो फिर इस पे विद्वानों में खूब चर्चाएं हुई। व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं मतलब पराश्रित कथन कर रहा है। वहां व्यवहार का अर्थ क्या है? पराश्रित कथन किया है। क्योंकि सिद्ध पर्याय बताई ना, केवल ज्ञान की पर्याय किसे कहते हैं? कि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है वो केवल ज्ञान पर्याय। समझ में कुछ आई नहीं? केवल पूर्ण शुद्ध पर्याय मतलब क्या? तो पूर्ण शुद्ध पर्याय बताने के लिए लोक का सहारा लिया गया, पराश्रित कथन किया गया। तो पराश्रित कथन किया गया तो लोक, तो वो केवल ज्ञान पर्याय का स्वरूप समझ में आ गया। ओहो, ऐसी होती है सिद्ध पर्याय, ऐसा होता है केवल ज्ञान, जो एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता। ओ, तो पराश्रित कथन किया ना तो समझ में आ गई। तो पराश्रित सो व्यवहार, ये व्यवहार का वहां एंगल है। और ये क्या समझ लिया गया कि वे तो जानते ही नहीं, लोक को तो जानते ही नहीं, क्योंकि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। समझ आ गई बात? हाँ, तो दीदी यहाँ वहाँ जो पराश्रय का लोकालोक में
लोकालोक में पराश्रय की बात चलेगी तो फिर जब ये ध्यान में भी ऐसे व्यवहार से हम देखेंगे तो वहां कैसे लेंगे वो पराश्रित? वहां तो पराश्रित नहीं है, अपनी पर्याय में ही लीन है, तो वहां तो कैसे लेंगे वो वस्तु कौन सा? से परे देखो ना, द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु पने देखो, वस्तु पने, वस्तु कथनचित अभेद है, वस्तु कथनचित भेद है। वो जो वाला पूर्ण व्यवहार, शुद्ध अच्छा। पर्याय से हम्म, परिणमित शुद्ध आत्मा, शुद्ध पर्याय से परिणमित शुद्ध आत्मा, वो सिद्ध भगवान है। पर्याय कैसी है? पूर्ण शुद्ध। ज्ञान की पर्याय का क्या काम है? स्वपर प्रकाशक युगपत। श्रद्धा की पर्याय का क्या काम है? पूर्ण शुद्ध पर्याय क्या है? अनंत काल तक मैं ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण हूँ। चारित्र की पर्याय में क्या हुआ? पूर्ण शुद्ध पर्याय, स्वभाव में ही लीन है। बस तो यही शुद्धता का अर्थ है, और क्या अर्थ है? हाँ, ना? वही ऐसे व्यवहार भाव से वैसे देख सकते हैं। बस ऐसा। ठीक है, हाँ देखो इस ठीक। स्टेंजा को पूरा करते हैं। क्या कह रहे हैं? चारित्र मोह के उदय का अभाव होने पर निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण से विलक्षण तीन योग का व्यापार चारित्र में दोष उत्पन्न करता है, तथा तीन योग का जिसको अभाव है उस अयोगी जिनको चरम शरीर के अतिरिक्त शेष चार आघाती कर्म का तीव्र उदय चारित्र में दोष उत्पन्न करता है, और चरम समय में मंद उदय होने पर चारित्र के दोष का अभाव होने से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो अभी अपना समय तो हो गया है ना? 1 मिनट में बात पूरी करेंगे। प्रदीप सर ये आघाती कर्म के अभाव का ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा। क्या एग्जाम्पल देते हैं? जल्दी से बताती हूँ कि जैसे आप किसी पार्टी में गए, नहीं सॉरी, आप किसी टिफिन पार्टी में अपना टिफिन लेके गए और आप अपना टिफिन खा रहे, सब अच्छे से चल रहा, पास में 4 कुत्ते बैठे हैं। वे बस बैठे हैं, वे तुमको देख भी नहीं रहे, वे कोई भौंक भी नहीं रहे, आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो, लेकिन उनकी मौजूदगी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आप अपना शांति से भोजन कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ आपको, क्या भाव बोल सकते हो, महसूस करना। और फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद वे कुत्ते उठ के चले गए, पहले डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे और अब वे उठ के भी चले गए, तो उनके उठ के चले जाने की फीलिंग, और जब वे बैठे थे भले कुछ नहीं कर रहे थे, आप अपना शांति से भोजन कर रहे थे, उस समय की फीलिंग में, दोनों में कोई फर्क है क्या? ऐसे ही समझ लेना। आघाती कर्म का सद्भाव और आघाती कर्म का अभाव। समझ आ गई बात? ये अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, समझने की बात है। बस आघाती कर्म क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, तो भी अनंत भगवान संसारी कहला रहे हैं, और आघाती कर्म का अभाव हो गया तो ये अव्यवाधित्व प्रकट हो गया। ठीक है, शेष चर्चा कर। बहुत सुंदर जिनवाणी दीदी। के ज्ञान से लोकालोक, सोवाणी मस्तक दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र।